नमस्कार दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। यानी कि हमें कोई समांतर श्रेणी दी हुई है और उसके कुछ प्रथम पद 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। उनका योग ज्ञात करना है। तो जितने पदों का योग ज्ञात करना है वो n का मान होगा। और समांतर श्रेणी के योग को, पदों के योग को हम s से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है n/2 × 2a प्लस n-1 गुणा d। तो यह है समांतर श्रेणी की n पदों का योग, n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। तो इन पदों के बारे में पहले से जानते हैं। n होता है पद, कौन से पद की बात करें उसकी संख्या, a प्रथम पद और d सार्वंतर। अब हम इसको थोड़ा विस्तृत रूप में लिखें तो 2a की जगह हम a प्लस a लिख सकते हैं और प्लस n-1 गुणा डी। यहाँ में 2a को a प्लस a लिखा है, वापस हल करेंगे तो 2a ही आएगा। अब चूंकि a प्लस n-1 गुणा डी हम पहले लिख चुके हैं, क्या होता है nवां पद होता है an, a प्लस n-1 डी। nवां पद क्या होता है an बराबर a प्लस n-1 गुणा डी होता है। तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया an, और an को यहाँ अंतिम पद l भी कहते हैं, n/2 गुणा a प्लस l, यानी an की जगह हमने l लिखा है और जहाँ पे l है वो समांतर श्रेणी का अंतिम पद है, l है वो अंतिम पद है। तब n में s योग के दो सूत्र बन गए हमारे पास। एक तो s बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा मिला हमें s बराबर n/2 गुणा a प्लस l। तो कोई से भी सूत्र से मान ज्ञात करेंगे तो उत्तर एकदम समान आएगा। लेकिन ध्यान ये रखना, अगर अंतिम पद देना है, पद दे रखा है श्रेणी में, तो ये सूत्र काम में लेना है ताकि हमारी ये जो गणना है यहाँ पे ये काफ़ी कम हो जाएगी। बात करें 5.3 के प्रश्न क्रमांक 1 की कि निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये कुछ समांतर श्रेणियाँ दी गई हैं, इसमें हमें इनका योग ज्ञात करना है। इसका 10 पदों तक, 12 पदों तक, 100 पदों तक और 11 पदों तक। जैसे पहले प्रश्न की बात करें तो ये दे रखा है 2, 7, 12 और इसका योग ज्ञात करना है हमें 10 पदों तक। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग यानी Sn n/2 × 2a प्लस n-1 गुणा d होता है। या हमारे पास n का मान 10 पदों तक दे रखा है, तो n की जगह 10, 2 गुणा a का मान 2 दे रखा है, वापिस n का मान 10 है और d का मान 7 में से 5 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 5। अब इसको हल करेंगे तो 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, सॉरी a का मान यहाँ पे 2 है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 और 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45। तो ये हो गया 5 गुणा 4 प्लस 5 हो जाएगा 49, और 49 को 45 से गुणा करें, 9 को 5 से करें 45, असल 4, तो यह आएगा 245। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग हो जाएगा 245। अब हमें दूसरी समांतर श्रेणी दे रखी है -37, -33, -29, और इसका योग ज्ञात करना है 12 पदों तक। तो हम जानते हैं कि n पदों के योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d। n का मान है हमारे पास यहाँ 12, तो 12/2, 2 गुणा a का मान है -37। ये चीज़ हम पहले प्रश्नावली में सीख चुके हैं कि ये प्रथम पद होता है और d होता है दूसरे पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो -33 में से -33 में से -37 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो d का मान हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास है 4, तो प्लस n का मान है 12, d का मान है 4। तो d दूसरे पद में से -33 में से घटाएंगे तो माइनस क्या घटा रहे हैं, माइनस के 37, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -33 प्लस 37, और इसको हल करेंगे तो आएगा 4। तो d का मान हमने यहाँ रख दिया 4। 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, -37 को 2 से गुणा करेंगे तो -74, और 12 में 6 घटाएंगे 11, और 11 को 4 से गुणा करेंगे तो 44। -74 और प्लस के 44 बनेंगे -30, -30 को 80 से गुणा करेंगे तो ये होगा -180।
तो प्रथम 12 पदों का योग आया इसके माइनस के 180। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 3 की, तो योग एस एन बराबर n बटा 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो 100 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n का मान हो जाएगा 100, 2 गुणा a का मान है प्रथम पद 0.6 श्रेणी का, प्लस n का मान 100 है ही d। तो 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो 1.1। तो 100 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 50, 2 को 0.6 से गुणा करेंगे तो 1.2, प्लस 99 को 1.1 से गुणा करना है, तो 99 को 1.1 से गुणा करेंगे तो आप गुणा करके देखोगे तो यह आएगा 108.9। तो ये हो जाएगा 50 गुणा 108 में ये जोड़ेंगे तो यह आएगा 110.1, 108 एक 109 और 0.9 पे 101, तो 108.9 और ये जोड़ेंगे तो 110.1, और 110.1 को 50 से गुणा करेंगे, ये आएगा अपने 5505। तो इस श्रेणी के प्रथम 100 पदों का योग हो जाएगा 5505। अगला प्रश्न दे रखा है हमें 1/15, 1/12, 1/10 और योग ज्ञात करना है 11 पदों तक, क्योंकि हम जानते हैं कि n पदों का योग Sn होता है n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा t। 11 पदों तक ज्ञात करना है, तो n का मान हो जाएगा 11, 2a का मान है 1/15 प्लस n का मान 11। अब देखें d का मान, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो ये यहाँ ज्ञात करके बता रहा हूँ मैं, 1/12 में से 1/15 घटाएंगे, और 12 और 15 का लघुत्तम होता है 60, और ये हो जाएगा 15 माइनस 12, 15 में से 12 घटाएंगे 3/60, और इसको हल करेंगे तो 12 5 60, सॉरी हाँ 12 का भाग 60 में 5 बार, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, और 15 का भाग 60 में 4 बार, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, और 5 माइनस 4 ये हो जाएगा 1/60। तो यहाँ डी का मान होगा 1/60। इसको हल करते हैं तो 11/2 को एक बार 11/2 ही रहने देते हैं, 2 को 1 से गुणा करेंगे 1, और नीचे है 15, तो 15/2 यहाँ बचेगा 10, और 10 से 60 6 बार, तो ये हो जाएगा 1/6। अब 15 और 6 का वापस लघुत्तम लेंगे तो 30 आएगा, तो ये बनेगा 11/2, लघुत्तम आया 30। 15 का भाग 30 में 2 बार, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 6 का भाग 30 में 5 बार, और 1 से गुणा करेंगे तो 5। तो 5 और 4 9, 9 को 11 से गुणा करेंगे तो 99, और 2 को 30 से गुणा करेंगे तो 60। अब 3 से काटें इनको, तो 3 से 99 कटेगा 33 बार, और 60 कटेगा 20 बार, यह आएगा 33/20। अपने प्रश्न क्रमांक 2 की, कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमें समांतर श्रेणी दी गई है, हमें पदों की संख्या नहीं दी गई है कि कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस समांतर श्रेणी से n का मान ज्ञात करेंगे, और n का मान ज्ञात करने के बाद इसका योगफल ज्ञात करेंगे। अब हमें ये अंतिम पद दे रखा है, हमें ज्ञात करना है ये कुल कितना पद है, कौन सा पद है, ये जितना पद होगा उतने ही पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम nवें पद को काम में लेते हैं an, और an होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो यहाँ हमें nवां पद 84 दे रखा है, तो हमें 84 का पता करना है कि कौन सा पद है। a का मान है 7, और n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान 10 से 1/2 में से 7 घटाना है। तो 10 से 1/2 इसको हल करें, 10 से 1/2 में से 7, ये बनेगा 21/2 माइनस 7, 2 लघुत्तम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 14 बराबर 7/2। तो डी का मान आ गया यहाँ पे 7/2। 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 77, और इधर हमारे पास बचा n माइनस 1 गुणा 7/2। ये इधर आएंगे तो अंश वाला हर में और हर वाला अंश में, तो 77 तो है ही, तो हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में,
और उधर बचेगा n-1। 7 से 77 11 बार, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22 बराबर n-1। 1 इधर आएगा प्लस का तो 23 बराबर n, या फिर n बराबर है 23। तो इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 23 है, यानी हमें 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है। और चूंकि हमें इस समांतर श्रेणी में अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है हमें 84, तो हमें कौन सा सूत्र लगेगा, n वाला। तो n पदों का योगफल Sn, n/2 इंटू a प्लस अंतिम पद दे रखा है तो l काम में लेंगे, और वो सूत्र भी काम में लेंगे दूसरा, तो भी सही रहेगा। तो n का मान 23, a का मान है 7 और l का मान है 84। इसको हल करें तो 23/2, 84 और 7 हो जाएंगे 91। 84 और 7 है 91। अब 23 को 91 से गुणा करेंगे, 23 को 91 से गुणा करेंगे तो आएगा 2093/2। इसको हल करेंगे तो ये होगा इसके 23 पदों का योगफल। बात करें इसके प्रश्न क्रमांक 2 की, तो पहले में n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर पदों का योगफल। और n का मान ज्ञात कर लिया, हम nवें पद का सूत्र काम में लेते हैं जो कि a + n-1 गुणा d होता है। ये अंतिम पद nवां पद 10, तो a n की जगह 10, a की जगह 34, n का मान हमें ज्ञात करना है। अब d 32 में से 34 घटाएंगे तो d का मान आएगा -2। 34 इधर आएगा तो 10 में से 34 घटाएंगे तो -24। इधर -2 को n से गुणा करेंगे तो -2n, और -1 से गुणा करेंगे तो +2। 2 इधर आएगा तो -26 हो जाएंगे, और बराबर में -2n, माइनस से माइनस प्लस। 2 इधर आएगा तो 26 में भाग में आएगा तो बनेगा 23, 26 में 2 का भाग देंगे 13, या फिर n बराबर है 13। यानी इस समांतर श्रेणी में कुल 13 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। और nवें पद का सूत्र हम जानते हैं, अगर अंतिम पद दिया हुआ तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। n का मान है 13/2, a का मान है 34, l का मान है 10। तो 13/2, 34 में 10 जोड़ेंगे तो 44, 2 से 2 एक बार और 2 से 44 22 बार। 22 को 13 से गुणा करेंगे 26 और 28, तो ये होगा 286। तो इसके n पदों का योगफल होगा 286। बात करें प्रश्न क्रमांक 3 की, तो इसमें अंतिम पद 230 दे रखा है, तो हमें ज्ञात करना है कि ये कौन सा पद है। तो nवें पद से ज्ञात करेंगे a + n-1 गुणा d। तो यहाँ an यानी 230वां पद ज्ञात करना है, किसके लिए n का मान क्या है, तो an की जगह 230, a का मान है 5, n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान दूसरा पद क्या है अपना -8। इसमें से घटाएंगे पहला पद, और पहला पद है -5, तो -8 और माइनस +5, और -8 और +3 होंगे -3। तो d का मान हमें मिला -3, तो d की जगह लिखेंगे -3। -5 इधर आएगा तो प्लस का, तो ये बचेंगे -225। -3 को n से गुणा करेंगे तो -3n, और -1 से गुणा करेंगे तो +3। 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे -228 बराबर -3 है। माइनस से माइनस प्लस, 3 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, 3 का भाग देंगे तो आएगा 76 बराबर n, या फिर n बराबर 76। तो यह समांतर श्रेणी का कौन सा पद होगा, 76वां पद होगा। और इस 76वें पद की सहायता से अब हम n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। और क्योंकि हम जानते हैं कि n पदों के योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर होता है n/2 गुणा a प्लस l। n का मान है 76 भाग 2, a का मान है -5, और l का मान है -230। 76 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 38, और -5 और -230 हो जाएंगे -235। अब -235 का 38 के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा
8,930। तो इस श्रेणी के 76 पदों का योग होगा माइनस के 8,930।